नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चाल, चरित्र और चेहरा सार्वजनिक जीवन में बहुत मायने रखते हैं, राजनीति में तो और भी ज़्यादा। ऑपरेशन सिंदूर के स्थगित होने के बाद भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सीज फायर है, यानी गोला बारूद का आना जाना थम गया है। वैसे भी भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर इस कदर रगड़ा है कि उसे उबरने में पाकिस्तान को बरसों लग जाएंगे। लेकिन आज हम बात पाकिस्तान की नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे हैं भारत में सियासी सीज फायर के ख़त्म होने की और सेना को राजनीति में घसीटने की। अब देखिए ना, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ज़बरदस्त सफलता के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में देश की एकजुटता को, देश के सभी वर्गों में सामाजिक सद्भाव को, राजनीतिक एकजुटता को, देश के फौलादी फैसलों के पीछे की रीढ़ की हड्डी करार दिया था और माना था कि चूंकि देश एकजुट रहा इसलिए हमने फौलादी फैसले लिए। आदमपुर एयरबेस जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। जब रक्षा मंत्री पुंछ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आतंकियों ने आम निहत्थे हिंदुओं का, टूरिस्टों का धर्म पूछकर उनकी हत्या की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उनका कर्म देखकर, आतंकियों का कर्म देखकर उन्हें करारा प्रहार किया। यही बीजेपी भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में जबरदस्त कामयाबी, जबरदस्त सफलता को लेकर पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार हो रही है, देश की सेना की जय जयकार हो रही है। लेकिन उसी बीजेपी के एक नेता जो मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, नाम है कुंवर विजय शाह, उन्होंने सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरह का विवादित बयान दिया और उस बयान के बाद बीजेपी ने उन पर कार्रवाई करने में जिस तरह देरी की, वो सवालों के घेरे में है। प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूछे जाने भी चाहिए कि आखिर जो बीजेपी चाल, चरित्र और चेहरा में खुद को सार्वजनिक जीवन में सबसे अलग बताती रही, जिसने सेना के अपमान को लेकर कांग्रेस को बार बार घेरा, कांग्रेस के नेताओं के बयानों को लेकर उसकी धज्जियां उड़ा दी, वही बीजेपी अपने ही एक मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रही? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जब मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, ये कहते हुए कि उनकी भाषा मंत्री की भाषा नहीं है, एक गटर स्तर की जुबान का इस्तेमाल उन्होंने किया है, यह राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, इन पर एफआईआर हो, तो भी मध्य प्रदेश सरकार ने जो एफआईआर दर्ज की वो भी इस कदर लचर थी कि हाईकोर्ट को दोबारा से एफआईआर को दुरुस्त करने के निर्देश देने पड़े। मंत्री भागे भागे, माननीय मंत्री जी विजय शाह जी भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, रक्षा की गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछ दिया, हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? आखिर ऐसी भाषा के पीछे कौन सी मानसिकता है? लेकिन उसी मंत्री को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बचा रहे हैं, बीजेपी बचा रही है। मोहन यादव कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कह रहे हैं। बीजेपी के नेता कार्रवाई होगी ये भरोसा दे रहे हैं, लेकिन मंत्री जी अभी भी अपनी कुर्सी पर हैं और माननीय मंत्री जी ने भी राजनीति के दांवपेच का इस्तेमाल करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी से हंसते हंसते माफी मांग ली है। याद रखिएगा, सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी वो बेटी है, देश की वो बेटी जिसे भारत सरकार ने पाकिस्तान के आक्रमण के बाद ऑपरेशन सिंदूर में देश का पक्ष रखने के लिए पूरी दुनिया के सामने आगे किया, देश की एकता और अखंडता की मिसाल बनाई। कर्नल सोफिया कुरैशी और कैप विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय विदेश सचिव जब पूरी दुनिया के सामने आए और भारतीय सेना की कार्रवाई को बताया, तो ये देश की एकता और अखंडता की मिसाल थी। जिस तरह पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने धर्म पूछकर भारत के हिंदुओं की, भारत के निहत्थे टूरिस्टों की कश्मीर में हत्या की, पहलगाम में कायराना कार्रवाई को अंजाम दिया,
उसके बाद ये देश की एकता और अखंडता की मिसाल थी। पूरा देश एकजुट रहा। आतंकियों की मंशा यही थी कि देश के सामाजिक सौहार्द को, सद्भाव को ठेस पहुंचाया जाए, मजहब के नाम पर नफरत के बीज बोए जाएं। लेकिन देश ने ऐसा होने नहीं दिया। तो जब ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर हुआ तो उसके बाद आखिर ऐसी सियासी बयानबाजी पर, ऐसे विकृत मानसिकता और एक घिनौनी राजनीतिक स्तर का जो बयान है, उसे लेकर बीजेपी कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रही? आखिर वोट बैंक की ऐसी क्या मजबूरी है जिसने बीजेपी के हाथ पांव बांध रखे हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी नहीं सुन रहे? पूरे मीडिया में एक सुर से इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर माननीय मंत्री जी अपने पद पर कब तक बने रहेंगे। अब ऐसे में अगर बीजेपी के नेता ये दुहाई देते हैं, ये अब जताने की कोशिश करते हैं कि चूंकि कांग्रेस के नेताओं ने बार बार इस कदर सेना का अपमान किया, उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए, क्या हुआ, हमने भी दे दिए तो क्या हुआ, उन्होंने माफ़ी तो मांग ली है। लेकिन सवाल है कि अगर आप चाल, चरित्र और चेहरा में उदाहरण सेट नहीं करते हैं, एग्जाम्पल सेट नहीं करते हैं, तब तक आपके चाल, चरित्र और चेहरा सिर्फ कहने से बात नहीं बनती। बीजेपी के मंत्री के बयान के साथ साथ अब तो समाजवादी पार्टी के नेता भी सामने आ गए। वो भी उन्होंने अब सेना में जाति दिखाई कि कैप्टन विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति ये है। AK भारती जी की जाति का तो लोगों को पता ही नहीं चला, बिहार के रहने वाले हैं। सोशल मीडिया पर उनकी जाति को लेकर जय जयकार भी हो रही है। PDA, सेना की वर्दी में PDA को देखा जा रहा है। अरे सेना का तो एक ही राष्ट्र धर्म है, देश की रक्षा, और सेना वो धर्म बखूबी अपने देश के लिए निभा रही है, निभाया है, दिखाया है। और इसी के लिए सेना के जवानों की, उसके प्रोफेशनलिज्म के, उसके अधिकारियों की कोटि कोटि प्रशंसा देशवासी कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई राजनेता इस तरह के बयान देता है और उस पर कार्रवाई ना करना, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना, ये कैसी राजनीति है? ये सवाल है। सवाल है तो पूछे भी जाएंगे। और पूछे जाने चाहिए। बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का क्रेडिट ले रही है, अगर तिरंगा यात्रा के बहाने, तो ये क्रेडिट कांग्रेस भी ये आरोप लगा रही है सियासी फायर के जरिए। तो अब ऐसे में जब सेना और के अधिकारी अपने राष्ट्र धर्म को बखूबी निभाकर देशवासियों की रक्षा कर रहे हैं, तो सवाल यही है और राजनेताओं से यही विनती है कि हर हाल में कृपया अपनी जाति और धर्म के चश्मे को, उस चश्मे से सेना को ना देखिए प्लीज़। सेना को अपना काम करने दीजिए, रक्षा तंत्र को मजबूत करिए, और कोई भी कार्रवाई अगर ऐसी होती है जिसमें सेना को निशाना बनाया जाता है, तो उस पर किसी भी दल को, दल विशेष से ताल्लुक ना रखते हुए, जो भी जिस दल से जुड़े नेता हों, अगर ऐसी बयानबाजी करते हैं तो कोर्ट के हस्तक्षेप की नौबत नहीं आनी चाहिए। उस दल के अध्यक्ष को, दल के नेता को स्वयं इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस के राज में भी कार्रवाई हुई है, मीडिया ने सवाल उठाए तो कई मंत्रियों को अपना इस्तीफा देना पड़ा। क्या बीजेपी के राज में, जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ऐसा मुमकिन होगा? क्या बीजेपी ये नए मापदंड को स्थापित करेगी? ये देखना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।